वेलकम टू अनदर सेशंस ऑफ नॉन स्टॉपिक ऑब्जेक्टिव बैच। बच्चे, आप लोग का फिर से स्वागत है नॉन स्टॉपिक बैच में। और हम लोग फिर से 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर जो है फोकस करते हैं। क्या क्वेश्चंस है? सबसे पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष का मतलब होता है एंडोस्पर्म। ये इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि ये एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म है। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म जब देता है तो उसमें कुछ बातें लिख करके दे देता है, जैसे विशेषता लिख देता है कि भाई हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किसकी विशेषता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछला लेक्चर में किया। तो अगर सिंपल एंडोस्पर्म पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म का बात कर रहा है तो आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं। इसमें कितने होते हैं? जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। इसमें 3n होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3n। ये होता है क्या? जिम्नोस्पर्मिक। ये क्या होता है? एंजियोस्पर्मिक। ये क्या होता है? एंजियोस्पर्मिक। और ये क्या होता है? ये जिम्नोस्पर्मिक होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक स्पेशल तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, ऐसे पूछा जाता है। सिंपल अगर आपसे एंडोस्पर्म के बारे में पूछ रहा है तो आप सिंपल आंसर कीजिएगा 3n, यानी एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोष आप बनाए होंगे, जानते हैं आप, उनका सेंट्रल कोशिका। भ्रूणकोष आप देखे होंगे कि इस तरह का कुछ होता है फिगर। कुछ ऐसा होता है भ्रूणकोष का, एम्ब्रायोसेक का फिगर कुछ ऐसा होता है। अब इनमें बोला है कि सेंट्रल सेल, तो आपको सेंट्रल सेल कौन सा दिख रहा है? सेंट्रल का मतलब बीचों बीच वाला सेल्स। ये जो आपको सेल दिख रहा है, इस सेल को क्या कहते हैं? इसी सेल का नाम है सेंट्रल सेल। लेकिन इस सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, इन 2 न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? अगर इतना सॉल्व कर लिए तो आपका आंसर एकदम फिक्स्ड है। यहाँ पे ऑप्शन दिया, हेल्पर सेल्स, सेनर्जिड सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, नन ऑफ दिस। क्या इनके बीचों बीच वाले सेल्स को हेल्पर सेल्स कहते हैं? हरगिज नहीं। इनको ही क्या कहते हैं? इनको ही सेनर्जिड सेल कहते हैं। ये वाला हेल्पर सेल्स भी इनको कहते हैं और इनको सेनर्जिड सेल भी कहते हैं। ठीक है। अब बच गया क्या आंसर आपका? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसको कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एंटीपोडल, PODAL, एंटीपोडल सेल इसको कहते हैं। इनको कहते हैं सेंट्रल सेल। इनको क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, द्वितीय केंद्रक, इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो है आपका, ये आपका इग हो जाएगा, अंडाणु। और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सेनर्जिड सेल। क्या हो जाएगा? ये सेनर्जिड सेल हो जाएगा ये। तो इस तरीके का कुछ फिगर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ढक गया है लगता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर में। ठीक है। बिहार बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ। व्हिच वन इज़ अ यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का मतलब आप जानते हैं कि जिस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ दोनों में से, यानी दोनों सेक्स में से एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, उनको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। मास्टर्ड का मतलब सरसों होता है, पापाया का मतलब पपीता, हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल, और नन का मतलब होता है नहीं। इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? बहुत अच्छा, आपने प्रैक्टिस बहुत किया होगा इसीलिए आप आंसर कर पा रहे हैं। पपाया हो जाएगा, इनका पपीता आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाद बाकी मास्टर्ड और हिबिस्कस दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल है, यानी द्विलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर, इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली एक पॉलिनेशन का टाइप है। ठीक है। परागन का मतलब होता है पॉलिनेशन। ये किसके द्वारा होता है? ये पॉलिनेशंस होता किसके द्वारा? ऑप्शन है इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा यानी कीट, एयर का मतलब हवा, वाटर का मतलब पानी या जल, बर्ड्स का मतलब होते हैं पक्षियाँ। तो किन के द्वारा होता है बेटा? इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट के द्वारा होता है आंसर, समझ आया? इंसेक्ट के द्वारा एंटोमोफिली, एयर के द्वारा एनीमोफिली,
अच्छा, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली और बर्ड्स के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा एक ही क्वेश्चन से, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 36 का जो आंसर हुआ वो मैंने आपको आंसर क्या किया, ए नंबर यानी 3N, यानी 37 का जो आंसर किया मैंने भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, वो मैंने सेकेंडरी न्यूक्लियस किया। अच्छा, 38 का मैंने आंसर किया पापाया, और क्या बोलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर का हमने क्या किया आंसर, इसका आंसर किया इंसेक्ट। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारा पूछा हुआ इस क्वेश्चंस में कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, यानी व्हाट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, ऑप्शन देख लीजिए, गुरु बीजाणुधनी यानी मेगास्पोरेंजियम, दूसरा कहा है चलाजा, तीसरा कहा है मेगास्पोर, और चौथा कहा है माइक्रोस्पोर। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इसका आंसर, अगर आप डीप डेप्थ में पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेगास्पोर। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको एक्चुअली कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। समझते जाइएगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या भरे हुए रहते हैं, सेल भरे हुए रहते हैं, और इन सेलों के समूह को स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और एक एक सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। MMC का फुल फॉर्म यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मेगास्पोर मदर सेल, मान लीजिए एक मेगास्पोर मदर सेल ले लीजिए, यहाँ से उठा करके यहाँ तक लेके आए, तो ये मान लीजिए MMC है। ये क्या है, MMC है, मेगास्पोर मदर सेल है। ये क्या कर जाएगा, ये मियोसिस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मियोसिस कर जाएगा। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस करके क्या बना देगा, 4 गो क्या बना देगा, 4 गो बना देगा मेगास्पोर। क्या बना देगा, 4 गो मेगास्पोर बना देगा। 4 गो मेगास्पोर में से 3 गो जो मेगास्पोर होगा वो तीनों क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। बचेगा एक, जिनको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। और ये क्वेश्चंस भी पूछता है कि एम्ब्रायोसेक जो बनता है, यानी लास्ट का जो ये वाला जो फिगर बनता है, ये वाला फिगर जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया था, ये वाला जो फिगर बनता है ये कहाँ से बनता है, यानी एम्ब्रायोसेक जो कहाँ से बनता है, तो आंसर आप लोग कीजिएगा फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो डू लाइक, डू शेयर्स एंड डू सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।